वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन कोटा शुरू हो चुका है। छात्रों को लेने गई 250 में से 100 बसें रवाना हो चुकी है और 150 बसें और रवाना होनी है। उत्तर प्रदेश से कोटा में करीब 8000 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। और सीधे बात करते हैं बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये ऑपरेशन चलाया है उससे बिहार या फिर आप लोगों को परेशानी क्या हो रही है? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है श्वेता जी कि मैं यह बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन, उस संबोधन में है किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 14 तारीख को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती जी। 14 अप्रैल को ही होम मिनिस्ट्री का बाजाबता ये सर्कुलर है। I would again to urge to strictly implement the decisions issued by MHA under the Disaster Management Act as contained in the consolidated guidelines without any dilution of the same। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन यह किया, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्कुलर होम डिपार्टमेंट ने जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा हुआ है कि इसका परमिशन नहीं दिया जा सकता है, रूल 6 का ये वायलेशन है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसकी कोई दवा नहीं है। लेकिन नीरज जी, अगर आप ये कह रहे हैं अगर ऐसा ही होता तो भारत सरकार विदेशों से जो लोग हमारे फंसे हुए थे विदेशों में उसे ही विशेष विमान से लेकर के भारत नहीं आई होती। और ये जो इंतजाम किया गया है, हमारे छात्र अगर कोटा में फंसे हुए थे, अलग अलग शहरों से बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, तो उसके लिए तो सवाल ये भी बिहार सरकार पे उठ रहे हैं, खुद बच्चे भी उठा रहे हैं कि आखिर बिहार से ऐसा क्यों नहीं कदम उठाया गया? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तब भी किया जा सकता है। नहीं, मेरे पास बयान है आगरा के मजिस्ट्रेट का। उन्होंने कहा कि एक बस में 25 बच्चे जाएंगे, तो 25 बच्चे 75 मीटर का कौन सा बस है, जरा हम भी जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि 75 मीटर लंबाई का कौन सा बस होता है, हम लोग तो अपने जीवन में नहीं देख पाए हैं। ये सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कैसे? और नहीं तो आपके हिसाब से कोटा में आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पूरे देश भर के बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहां पर पीजी में रहते हैं। ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में, जब वहां पर उन्हें खाने पीने की दिक्कत हो रही है, अपने परिवार से दूर है वो बच्चे, इंस्टीट्यूशन बंद है, सब कुछ, ऐसे में आपको नहीं लगता कि सही तरीके से राज्य अगर लाने की कोशिश कर रही है, बच्चों को घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, सबसे पहले कि बच्चे तो और जगहों पर हैं, हॉस्टल्स में है, नैनीताल में है, मंसूरी में है, बहुत सारी जगहों पर बच्चे हैं और उन बच्चों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी है। और जब ये इन्फेक्शन का खतरा है तो क्या उन बच्चों की प्राण रक्षा का दायित्व तो हमारा नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो उस राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे, हम लोग बात करेंगे, निवेदन करेंगे। बिहार के सभी अभिभावक लोग हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? यानी कि आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने जो कदम उठाया है वो गलत है। आप योगी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूं कि कोटा से जब ये पहला मामला प्रतिवेदित हुआ तो मुख्य सचिव बिहार सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से वार्ता किया और उसके बाद ये फैसले लिए जा रहे हैं, तो उससे पीड़ा जरूर हुई है हमको। और ये पांडिचेरी में भी लोग हैं, पांडिचेरी में तो जहाज जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनकी पीड़ा का क्या होगा? जब इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग दुनिया के अंदर ही कहा गया कि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, तो ये लॉकडाउन का अनुपालन है कि नहीं, सो हम जानना चाहते हैं। नीरज जी, आप मेरे सवाल का दरअसल सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका यानी कि ये कहने का मतलब है कि योगी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रही है। जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से बसेस भेजी गई है, छात्रों को लाया जा रहा है, वो गलत तरीके से लाया जा रहा है, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि भावना के बदौलत निर्णय नहीं लीजिए। प्राण रक्षा का सवाल है, लोगों के जीवन रक्षा का सवाल है, यह महत्वपूर्ण विषय अभी है। जब एकमात्र लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ही रास्ता है तो उसका वायलेशन क्यों कर रहे हैं?
ये नहीं, लेकिन अगर जो दक्षिण की सरकार है वो भी छात्रों को निकाल रही है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भी अपने यहाँ के छात्रों को वहां से ला रही है, तो बिहार की सरकार को ऐसी परेशानी क्यों हो रही है? मजदूरों के मामले में भी तो आप लोगों ने यही किया। जिला मुख्यालय से अपना गांव नहीं जा सकता है, जिला मुख्यालय से अपना गांव नहीं जा सकता है कोई व्यक्ति। हम लोग के भी परिवार के लोग हैं, वो हमारे बाहर हैं, हमारे भी बच्चे बाहर हैं, तो आज कोई जब दवा नहीं है, कल कुछ उनको हो जाएगा तो हमारी जिंदगी का क्या होगा? आपको नीरज जी ये नहीं लगता है, कुछ दिनों पहले ही मजदूरों की जो तस्वीरें सामने आई थी, चाहे वो दिल्ली से सामने आई थी या फिर मुंबई से सामने आई थी, अगर राज्य सरकारें सही समय पर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के तहत काम कर लिया होता वो सब, तो वो तस्वीर शायद हमारे देश में देखने को नहीं मिलती। उसमें जितनी धज्जियां उड़ी है लॉकडाउन की, उससे ज्यादा क्या उड़ेगी? ये दुखद है। लोगों अगर आप संवेदनशील नहीं बनिएगा तो मुकाबला कैसे कर पाइएगा? नहीं तो आपकी तरफ से राज्य सरकार, बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर पूरे देश में जाकर काम करते हैं, ऐसे में आपकी सरकार की तरफ से क्या पहल किया गया? उन मजदूरों के लिए आप लोगों ने क्या किया या दूसरे राज्यों से आपने किस तरह से कोऑर्डिनेट किया? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हम लोगों ने जो प्रयास किया है वह प्रयास यह किया कि विभिन्न राज्य सरकारों से हम लोगों ने अनुरोध किया, और अनुरोध करके और बिहार फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने उनके भोजन आवासन की व्यवस्था की। राज्य के बाहर जो मजदूर रहते हैं उनके लिए देश का पहला राज्य बिहार बना जो उस दिशा में हमने काम किया कि उनके अकाउंट में पैसा दिए, और उनके परिजन जो गांव के अंदर रहते हैं अगर वो भी सरकार के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो उनके लिए भी सुविधाएं दिया हमने। नीरज जी पहले तो ये बात बताइए, कुछ दिनों पहले की तस्वीर जो पूरे देश ने देखी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकारें ही बसों में भर भर के बिहार के मजदूरों को बॉर्डर तक छोड़ के आ रही थी, और नीतीश कुमार वहां से कह रहे थे कि भैया हम आने नहीं देंगे, जो जहां है वहीं पर रहे। तो आपने क्या किया अपने मजदूरों के लिए? सरकार ने भी किया। ये तो दिल्ली में भी हुआ, ये तो दिल्ली की सरकार ने भी किया। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। दिल्ली की सरकार ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए और उन्होंने कहा कि जो जहां है वही रहे, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो किसी और दूसरे राज्य से हो, यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रहे यहाँ। श्वेता जी बस का अनाउंसमेंट हुआ था कि आनंद विहार जाइए, आपके लिए बस की व्यवस्था की गई है। ये दुखद है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे फैसले क्यों लेने पड़ते हैं भाई? इस चुनौती है। आज बिहार के आप कैसी बात कर रहे हैं नीरज जी? आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्हीं बसों से तो बिहार के मजदूर पहुंचे। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये इंतजाम आपने करवाया था या बिहार सरकार ने करवाया था? नहीं कर रहे हैं हम ये बिहार ने तो करवाया नहीं था, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया था। आप लोगों की तरफ से क्या किया गया था, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप लोगों ने तो अपने बॉर्डर्स, अपनी सीमाएं आप लोगों ने सील कर ली, और आप लोगों ने तो अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लिए, अपने छात्रों के लिए भी बंद कर लिए और उन मजदूरों के लिए भी बंद कर लिए। नहीं तो फिर उन प्रवासी मजदूरों का क्या अपराध है? तो क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? नहीं तो आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? नहीं, हमारी तरफ से हम लोगों ने आपत्ति, चलिए ठीक है, हम ये अनुरोध कर रहे हैं बार बार। चलिए ठीक है, ठीक है, आप मान रहे हैं नियमों को, लॉकडाउन का वायलेशन नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन का वायलेशन हम नहीं करेंगे, तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं 3 मई का? 3 मई के बाद सरकार कुछ प्लान कर रही है इन मजदूरों के लिए, उन छात्रों के लिए जो अलग अलग जगहों पे कोटा जैसे शहरों में फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ विचार कर रही है? अरे जब हम घर घर जाकर 48 लाख लोगों का सर्वे कर सकते हैं, हम इसका मुकाबला करने के लिए प्रतिदिन अपनी रणनीति बना रहे हैं। हमको भी चिंता इस बात की है कि इस चुनौती का हम कैसे सामना कर पाएंगे सक्षम समय पर सही निर्णय। चलिए ठीक है, और कोरोना दुश्मन है, ठीक है नीरज जी, समझते हम अपनी लड़ाई को जारी सारे प्लान्स, ये सारा सर्वे अपनी जगह पे है, लेकिन फिलहाल जो मजदूर परेशानी झेल रहे हैं या जो छात्र परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए ये बताइए कि 3 मई के बाद का कोई प्लान है आप लोगों के पास? क्या बिहार सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है? जो स्थिति उभर कर आएगी उसके हिसाब से जो भी तयशुदा मानक हैं, हम उनकी चिंता लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे, और जो जिम्मेवारी बढ़ेगी उसका भी अनुपालन करेंगे। यानी कि अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की गई है, उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा गया है। स्टेशन पे भीड़ उमड़ पड़ती है मजदूरों की, मजदूर परेशान है, भूखे बाहर बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर दिन गुजारने को मजबूर है। गुजरात में आधी रात में मजदूर, बिहार के मजदूर बाहर आ जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप उसके बाद 3 मई के बाद भी आप सोचेंगे।
और बंगाल के मजदूर बिहार में नहीं रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर बिहार सीवान में गोपालगंज के इलाके में नहीं है। लेकिन बाकी राज्य अपने अपने लेवल पे कोशिश तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर ये कोशिश की कि उनके फंसे हुए जो छात्र हैं उनको वापस कोटा से लाया जाए, उसे आप गलत ठहरा रहे हैं। तब 75 मीटर का बस कहाँ है? सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे होगा? ये हमको बताए ना। 25 बच्चों को आप बैठा रहे हैं तो उनके जीवन को आप खतरा में डाल रहे हैं कि नहीं? हमको ही समझाएं लोग। 25 बच्चे कैसे एक बस में आ रहे हैं? 75 मीटर का बस कहाँ ईजाद हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उन बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित होना चाहिए, उनके परिजन के प्रति चिंतित होइए, और ये सुविधा सबके लिए बराबर मिलना चाहिए। चलिए इसी बीच सोचना चाहिए। इसी बीच एक चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। ओपन लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिखा है तेजस्वी यादव ने आपकी सरकार को घेरते हुए। उन्होंने साफ कहा है कि कोटा प्लान पर तेजस्वी यादव ने ये ओपन लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि छात्रों की घर वापसी पर बिहार सरकार असंवेदनशील क्यों है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे इस पर? जानकारी उनको, श्वेता जी, वो खुद प्रवासी बने हुए हैं, उनको बिहार में है नहीं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया था 7 सूत्री कार्यक्रम में, उसमें यह भी कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जो अपने परिजन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके सवाल पर कोई राजनीतिक टिप्पणी किया जाना आवश्यक है। वो तो जब भी आपदाएं हैं तो बाहर रहें। और उन्होंने जो सवाल उठाया उसका मैंने ट्वीट पर जवाब उनको कल ही दे दिया था। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, आप तो सहयोगी हैं सरकार में, ऐसे में ये बताइए, जब सभी राज्य सोच रहे हैं अपने यहाँ के, चाहे वो मजदूरों की बात हो, चाहे वो छात्रों की बात हो, बसेस भिजवाए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करते हुए आपने क्यों नहीं सोचा छात्रों के बारे में? आप भी तो कुछ प्लान तैयार कर सकते थे। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने प्रवासी मजदूरों में 10,11,000 जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मदद किया है? ये तो बिहार को ही अवसर प्राप्त हुआ है। 15,24,000 हमको आवेदन मिला, 10,11,000 लोगों की जो भी संभव है हम लोगों ने मदद किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि आपके जो परिजन हैं उनके लिए भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सवाल है कि उनके जीवन रक्षा का है सवाल ना। और ये जब परस्पर समन्वय का जब तक वातावरण नहीं बनेगा तो कैसे लड़ेंगे हम लोग? एक व्यक्ति आ जाता है, उससे कितना इन्फेक्शन फैलता है। अब उसका ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर के उसका डिटेल यानी कि तैयारी ही नहीं है नीरज जी, यानी कि तैयारी ही नहीं है। और अभी भी यही चीज देखने को मिल रही है। आप 3 मई के बाद तक नहीं बता पा रहे हैं कि बिहार सरकार का आगे का प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। श्वेता जी, अगर ये चिंता नहीं रहती तो हम लोग कैसे काम ही कर रहे थे? हम लोग ये काम कैसे कर रहे थे? अगर ये चिंता हम नहीं करते फिलहाल तो हमको प्रवासी बिहारियों की चिंता कैसे होती? उन बच्चों के सुखद भविष्य के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए, ठीक है। नहीं तो जीवन रक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो मजदूर फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, या जो ये छात्र फंसे हुए हैं कोटा में, उनके लिए आपने यहाँ से क्या कर लिया? उनके जीवन रक्षा के लिए आपने क्या सोचा? जो कि पीजी में रह रहे हैं इतने लड़के, या फिर कई सारी लड़कियां एक जगह रह रही हैं परेशानी में, जिनके पास खाने को दिक्कत अब हो रही है, जिनके पास पीजी में, जहां कई ऐसे पीजीज है जहां पे जो मकान मालिक है वो तक नहीं रहते हैं, ऐसे में खाने पीने की दिक्कत, तमाम तरह की चीजें बिहार सरकार ने क्या कर लिया उनके लिए? ठीक है, परेशानी है, लेकिन हम लोग को जो ही जानकारी मिलती है, हमारे सूचना भवन को जानकारी मिलती है, हम लोगों को मिलती है, तो जो भी सक्षम दिशा निर्देश है उस जिला के अंदर बात करते हैं, उस राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, और ये उसको फॉलो अप भी देखते हैं हम लोग उसमें क्या हुआ अब तक के। चलिए फिलहाल छात्र तो आपसे गुजारिश ही कर रहे हैं, और छात्रों ने एक तरह से अपनी नाराजगी भी दिखाई है कि जब दूसरे राज्यों की सरकारें अपनी बसेस भेज रही हैं, उन्हें अपने घर वापस बुला रही है, तो ऐसे में बिहार सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? तो ये असंतोष और ये दुख कहीं ना कहीं उन छात्रों में है कोटा के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे नीरज जी बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।